आपसे एक सवाल पूछूं, तो ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। क्या आपकी जिंदगी इसलिए रुकी हुई है क्योंकि आप में काबिलियत नहीं है, या फिर इसलिए कि किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया, या दुनिया ने आपके साथ नाइंसाफी की? नहीं, सच्चाई इससे कहीं ज्यादा साधारण है। हमें कभी अनुशासन सिखाया ही नहीं गया, और जिस दिन आपने खुद पर नियंत्रण करना सीख लिया, उस दिन आपकी जिंदगी आपके नियंत्रण में आ जाएगी। और यकीन मानिए, उसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। तो आज की बुक ही डिसिप्लिन इज डेस्टिनी, ये रिव्यू आपकी जिंदगी बदल दे। ज्यादातर लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि उनमें काबिलियत नहीं होती। वे इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि उनकी किस्मत खराब होती है। वे असफल होते हैं क्योंकि अंदर ही अंदर वे खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाते। मैं उस एहसास को जानता हूं। आप शुरुआत करते हैं पूरे जोश के साथ। खुद से कहते हैं, इस बार मैं सच में कंसिस्टेंट रहूंगा। सुबह जल्दी उठते हैं, 3 दिन तक साफ सुथरा खाना खाते हैं, 1 हफ्ते तक पैसे बचाते हैं जब तक अगला लालच सामने ना आ जाए, और फिर जिंदगी बीच में आ जाती है। मोटिवेशन धीरे धीरे खत्म हो जाता है और आराम जीत जाता है। यहीं पर मैंने रायन हॉलिडे की किताब डिसिप्लिन इज डेस्टिनी उठाई, और सच कहूं तो इसने सिर्फ मेरी सफलता की सोच नहीं बदली, इसने मेरी खुद के बारे में सोच बदल दी। ये किताब आपको झूठा जोश नहीं देती, ये चिल्लाकर नहीं कहती यू कैन डू 80। इसके बजाय ये आपकी आंखों में देखकर शांति से कहती है, जिस जिंदगी की आप चाहत रखते हैं वो उस अनुशासन के उस पार है जिससे आप आज बच रहे हैं। एक डॉट अनुशासन का असली मतलब। हमें सिखाया गया सबसे बड़ा झूठ यह है कि सफलता की चाबी मोटिवेशन है। रायन हॉलिडे इस सोच को नरम तरीके से लेकिन पूरी तरह तोड़ देते हैं। मोटिवेशन भावनात्मक होता है, अनुशासन एक ढांचा होता है। मोटिवेशन कहता है मुझे आज मन कर रहा है, अनुशासन कहता है मन करे या न करे मैं ये करूंगा। अनुशासन सजा नहीं है, ये खुद के प्रति सम्मान है। एक्शन में ये किताब दिखाती है कि अनुशासन का मतलब सख्त या मशीन जैसा बनना नहीं है। इसका मतलब है अपने आज के आराम से ज्यादा अपने आने वाले कल को चुनना। जरा सोचिए, सुबह जल्दी उठना दर्द नहीं है, अपनी जिंदगी स्क्रॉल करते रह जाना दर्द है। पैसे बचाना पाबंदी नहीं है, टूटे हुए सपनों के साथ कंगाल रहना दर्द है। एक्सरसाइज करना तकलीफ नहीं है, कमजोर और बीमार महसूस करना तकलीफ है। जैसा कि किताब इशारा करती है, हम सबको दर्द सहना पड़ता है। सवाल यह है, क्या हम आज अनुशासन का दर्द सहेंगे या कल पछतावे का? 2 डॉट सेल्फ कंट्रोल, सबसे कम आकी गई लाइफ स्किल। सेल्फ कंट्रोल का मतलब हर चीज को ना कहना नहीं है, इसका मतलब है उस चीज को हां कहना जो सच में मायने रखती है। रायन हॉलिडे स्टोइक दर्शन और इतिहास के महान लोगों से एक सच्चाई दिखाते हैं। जो लोग खुद को काबू में कर लेते हैं उन्हें दुनिया को काबू करने की जरूरत नहीं पड़ती, दुनिया खुद उनके लिए रास्ता बना देती है। जिंदगी की आम परेशानियां सोचिए। आप जानते हैं कि जल्दी सोना चाहिए, लेकिन नेटफ्लिक्स जीत जाता है। आप जानते हैं कि सुबह फोन नहीं उठाना चाहिए, फिर भी उठा लेते हैं। आप जानते हैं कि बिना सोचे पैसे खर्च करना नुकसानदेह है, लेकिन बस इस बार चलता रहता है। ये बुद्धि की कमी नहीं है, ये सेल्फ कंट्रोल की कमी है। और सबसे डरावनी बात, खुद पर नियंत्रण खोने का हर छोटा पल एक आदत बन जाता है, और आदतें ही किस्मत बनाती है। 3 डॉट रोज की आदतें कैसे डेस्टिनी बनाती है। इस किताब ने मुझे एक असहज सच्चाई समझाई। मेरा भविष्य बड़े फैसलों से नहीं, छोटी रोजमर्रा की पसंदों से तय होता है। अनुशासन साधारण पलों में बनता है। क्या आप खुद से किया वादा निभाते हैं? क्या असहज होते ही रुक जाते हैं? क्या आसान गलत की जगह कठिन सही चुनते हैं? एक मिडिल क्लास इंसान जो सुबह 5 बजे उठकर नया स्किल सीखता है वर्सेस वो जो सही समय का इंतजार करता रहता है। आज दोनों एक जैसे दिखते हैं, 5 साल बाद उनकी जिंदगी पहचान में नहीं आती।
रायन हॉलिडे याद दिलाते हैं, आप अपने गोल्स के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने डिसिप्लिन के स्तर तक गिरते हैं। डेस्टिनी किस्मत नहीं है, ये रूटीन है। 4 पैसों में अनुशासन, आज का मजा या कल की आजादी। 2 पैसों की बात करें, क्योंकि यहां अनुशासन सबसे बेरमी से सामने आता है। ज्यादातर लोग कम नहीं कमाते, वे बहुत आसानी से खर्च कर देते हैं। नया फोन, दिखावटी लाइफस्टाइल, उन लोगों को इंप्रेस करने के लिए खर्च जो आपके बिल नहीं भरते। पैसों में अनुशासन उबाऊ लगता है, लेकिन यही उबाऊपन आजादी बनाता है। खर्च से पहले बचत, दिखावे की जगह निवेश, आज ना कहना ताकि भविष्य का आप सांस ले सके। ये किताब सिखाती है कि अनुशासन कंजूसी नहीं है, ये सोच समझकर जीना है। हर वो पैसा जिस पर आपका नियंत्रण है आपको विकल्प देता है। हर वो इंपल्स जिसे आप मान लेते हैं आपसे विकल्प छीन लेता है। 5 स्वास्थ्य में अनुशासन, उधार की ऊर्जा की कीमत होती है। आप नींद से धोखा कर सकते हैं, एक्सरसाइज को टाल सकते हैं, शुगर और स्ट्रेस पर जी सकते हैं, लेकिन सेहत हमेशा ब्याज के साथ वसूली करती है। रायन हॉलिडे साफ कहते हैं, अनुशासन मतलब सुविधा की जगह ताकत चुनना। इसलिए नहीं कि आप अच्छे दिखें, बल्कि इसलिए कि आप पूरी तरह जी सकें। अनुशासित इंसान हेल्थ केयर का इंतजार नहीं करता, वो अपने आने वाले शरीर के सम्मान में आज कदम उठाता है। 6 काम और हुनर में अनुशासन, ये हिस्सा मुझे सबसे ज्यादा लगा। हम टैलेंट को रोमांटिक बना देते हैं, लेकिन दुनिया कंसिस्टेंसी को इनाम देती है। अनुशासन का मतलब, जब कोई न देख रहा हो तब भी काम करना, उबाऊ प्रैक्टिस करना, हर दिन 1% बेहतर बनना। शुरुआती लोग जोश पर चलते हैं और जल जाते हैं, प्रोफेशनल्स ढांचे पर चलते हैं और जीतते हैं। जैसा कि किताब कहती है, अनुशासित दिमाग प्रेरणा का इंतजार नहीं करता, वो काम करके प्रेरणा पैदा करता है। 7 भावनात्मक अनुशासन, अदृश्य ताकत, रिएक्ट न करना, फट न पड़ना, गुस्से, जलन और अहंकार को फैसले न लेने देना। ये उच्च स्तर का अनुशासन है। जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है वो अपने नतीजों को कंट्रोल करता है। झगड़े टल जाते हैं, पछतावे कम होते हैं, इज्जत बढ़ती है। यहां अनुशासन चुपी नहीं, समझदारी है। 8 शॉर्ट टर्म प्लेजर वर्सेस लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट, शायद पूरी किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है। शॉर्ट टर्म प्लेजर कहता है, आज छोड़ दो, अभी मजा लो, आराम पहले। लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट कहता है, कंसिस्टेंट रहो, ग्रेटिफिकेशन को टालो, कुछ मीनिंगफुल बनाओ। एक अभी अच्छा लगता है, दूसरा हमेशा अच्छा लगता है, और डेस्टिनी उसी आवाज को चुनती है जिसे आप ज्यादा बार सुनते हैं। 2 फाइनल थॉट्स, ये किताब जिंदगियां क्यों बदलती है। ये किताब रातों रात सफलता का वादा नहीं करती, ये उससे बेहतर चीज देती है। नियंत्रण, दिशा, खुद पर भरोसा। डिसिप्लिन इज डेस्टिनी ने मुझे सिखाया कि खुद से किए वादे निभाने से आत्मविश्वास आता है, संयम से आजादी बनती है, भविष्य शांति से, रोज धैर्य से बनता है, और शायद सबसे शक्तिशाली सीख, अनुशासित इंसान एक दिन में नहीं बनता, वो एक एक फैसले से बनता है। अगर आप फंसे हुए महसूस करते हैं, अगर आप पीछे रह गए हैं ऐसा लगता है, अगर आपको लगता है कि आप इससे बेहतर बन सकते हैं, ये किताब आपको जज नहीं करती, ये आपको आईना देती है और औजार भी। क्योंकि अनुशासन परफेक्ट होने के बारे में नहीं है, ये बार बार चुनने के बारे में है, वो इंसान बनने के लिए जिस पर आपका भविष्य निर्भर करता है। और जब आप ये समझ लेते हैं, आप सिर्फ अपनी आदतें नहीं बदलते, आप अपनी किस्मत बदल देते हैं।